हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बुध की स्थिति में अब परिवर्तन हो चुका है, इसका प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, समय के अभाव से थोड़ी ये वीडियो लेट प्राप्त हो रही है। बुध का परिवर्तन 12 दिसंबर 2024 को ही हो चुका है। बुध पहले अस्त अवस्था में थे, परंतु 12 दिसंबर से ये उदय हो चुके हैं और 15 दिसंबर से ये मार्गी हो चुके हैं, पहले वक्री थे। तो बुध अब वक्री और उदय होके अभी भी ये वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु इनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो हमें क्या प्रभाव देंगे। और बुध अभी 4 जनवरी 2025 तक ये वृश्चिक में ही गोचर करेंगे। 4 जनवरी को परिवर्तन होगा और फिर धनु में जाएंगे। परंतु 4 जनवरी से पहले बुध आपको क्या प्रभाव देंगे। बुध आपके लिए बहुत विशेष ग्रह हो जाते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि बुध आपके राशिश हैं, आपके लग्नेश हैं और आपके लिए कर्मेश भी हैं और लग्नेश भी हैं, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये जो गोचर काल है इसमें आपके तृतीय भाव में हो रहा है और तृतीय भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में ये करियर में बड़ा प्रभाव दे रहे हैं। आपके करियर में कहीं ना कहीं समय परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी यदि कोई समस्याएं थी करियर को लेके, वो अब कम होती हुई दिखाई देंगी। पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि हाँ ठीक होंगी, परंतु कम होती हुई दिखाई देंगे। साथ में आपके लिए मानसिक तनाव में कमी देखने को मिलने वाली है और आप जो निर्णय ले रहे थे वो कहीं ना कहीं अब बेहतर हो पाएंगे। आप सही निर्णय डिसीजन आप ले पाएंगे, जिससे आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं अब मेहनत का फल भी देखने को मिलेगा। कई बार कुछ समय ऐसा हुआ करता है कि हम मेहनत तो कर रहे होते हैं परंतु रिजल्ट हमें नहीं दिख रहा होता है। तो ये समय होगा जिस समय आपने जो पहले मेहनत की है उसका रिजल्ट अब आपको देखने को इस समय मिलने वाला है। परंतु कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बुध इस समय एक तो तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और दूसरा वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में गोचर करना उतना श्रेष्ठ फलदायक नहीं होता है, कहीं कहीं समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि यदि आप सोशल मीडिया या कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर खासकर जैसे सोशल मीडिया में देखा जाए तो जैसे आपका चैनल है ना, या पेज है फेसबुक में या इंस्टाग्राम में पेज है, यहाँ पर आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में विशेष रूप से बुध का प्रभाव होता है। और इसमें और भी यदि हम जाएं, जैसे शेयर मार्केट से संबंधित आपका चैनल हो गया या कंटेंट हो गया, चाहे चैनल हो, पेज हो, जो भी हो, या बिजनेस से संबंधित हो गया, या किसी को आप एडवाइस देने वाला चैनल है आपका, और भी ऐसे बहुत सारे। तो अब जैसे देखा जाए कि सोशल मीडिया में यदि आप कोई क्रिएटर हैं किसी भी रूप में, तो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, तो वहाँ पर बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि कुछ समस्याएं आ सकती हैं इसमें। अब यदि हम बहुत डिटेल में जाएं तो बहुत सारी स्थितियां होती हैं। अब जैसे सोशल मीडिया की ही हम बात करें या कहीं भी, जैसे आपका चैनल है ब्यूटी से रिलेटेड, तो वहाँ पर बुध का तो प्रभाव है, क्योंकि वहाँ आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना। परंतु उसमें शुक्र का भी प्रभाव होगा, क्योंकि ब्यूटी क्षेत्र के अधिपति शुक्र भी होते हैं और वाणी की वजह से, बोलने लिखने की वजह से बुध भी हो गए। अब उसमें और भी डिटेल में जब जाएंगे तो और भी बहुत सारी स्थितियां होंगी, देखने को मिलेंगी, तो उन ग्रहों का भी प्रभाव होता है। तो इसमें क्या हुआ करता है कई बार, अब जैसे शुक्र महाराज आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, परंतु बुध का अच्छा फल आपको नहीं मिल रहा है इस समय। तो शुक्र यदि बहुत पावरफुल है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में या गोचर में बहुत पावरफुल है और बुध कमजोर स्थिति में है, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है दिखेगा, तो पर वो ऐसा होगा जो सरलता से आप उसे सॉल्व कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे। कई बार ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता है। तो
इसलिए जब ज्योतिष की गहराई में जाएंगे तो ये चीज़ें क्लियर होती हैं। जब ये चीज़ें क्लियर नहीं होती तो कई बार हमको लगता है कि जो बताया गया वैसा नहीं हुआ, परंतु वास्तविकता कहीं ना कहीं और भी है। क्योंकि मात्र एक ग्रह प्रभाव नहीं देता हमारे जीवन में, 9 के 9 ग्रह प्रभाव दे रहे हैं। अब कहा जाए कि जैसे किसी का, अब चंद्रमा की यहाँ पर हम एक उदाहरण छोटा सा ले लेते हैं। ये बातें थोड़ी सी अभी राशिफल के हिसाब से तो नहीं है, परंतु ये बातें समझने की हैं, ये हमेशा के लिए समझने की हैं। अब जैसे हम बात करें कि चंद्रमा का 2.25 दिन में परिवर्तन होता रहता है, अलग अलग नक्षत्रों में बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं, 2.25 दिन के अंदर ही 2.25 है ना, तो 2.25 दिन में अपना बहुत कुछ परिवर्तन, उनका राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, ये सब चीज़ें, अन्य ग्रहों से दृष्ट हुए अन्य चीज़ें बहुत सारे। तो अब चंद्रमा का समझ लीजिए प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है, पर बुध यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर होगा क्या कि मानसिक तनाव होगा आपके जीवन में। जब मानसिक तनाव होगा, बुध तो अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, पर जब मानसिक तनाव है तो आप बोल नहीं पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। बोलेंगे तो है ना, बोलने का मन तो करेगा भाई बोलें, वीडियो बनाएं, पर आप जो बोलेंगे वो कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं होगी उसमें। कहीं ना कहीं वो एक जो आपने सुना होगा, यदि खासकर यूट्यूब में या हर एक क्षेत्र, जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सभी में एक चीज़ बहुत मायने रखती है कि लोग देखते कितना है ना, ऑडियंस रिटेंशन जिसे कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो क्वालिटी है, कौन सी बोलने की क्लियरिटी है ना, प्रेजेंटेशन स्किल है वो कितनी है। खाली बोल रहे हैं वो मायने नहीं रखता, प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है आपकी, कैसे आप लोगों को बता रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चंद्रमा प्रभावित कर देंगे। स्थिति क्या है कि मानसिक तनाव, परंतु प्रभाव वाणी में भी होगा, आपकी कार्यशैली में, मतलब जो आप काम करने का तरीका है। हो सकता है कि एडिटिंग में भी मानसिक तनाव की वजह से सही एडिटिंग ना कर पाएं। तो हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है, इसीलिए कई बार जो आप सुनते हैं वैसा रिजल्ट दिख जाता है और कई बार नहीं दिखता, क्योंकि अन्य ग्रह कोई आपको सपोर्ट कर रहा होता है या प्रभावित कर रहा होता है बुरी स्थितियों के लिए। तो ये बहुत सारी स्थितियां हैं। जब आप डिटेल में, हमने तो हल्की बात की, छोटी सी बात की, जब और भी डिटेल में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं, उनको समझना भी जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा भाई बंधुओं के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर रखना है, थोड़ा सा वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, और जल्दबाजी इस समय बिल्कुल नहीं करना है इस समय, क्योंकि संभवतः आप जोश में आएंगे और जोश में आके गलती करेंगे। तो जोश में बिल्कुल भी नहीं आना है, जोश तो होना चाहिए पर होश होना चाहिए जोश के साथ साथ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। गौ माता को खासकर चारा खिलाएं, या जितनी सेवा कर सकते हैं गौ माता की तो उनकी करें। गौ माता की सेवा करने से आपको कल्याण होगा, और साथ में भगवान गणपति के कोई भी मंत्र स्त्रोत का पाठ जप कर सकते हैं, तो इससे और भी आपको लाभ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।